नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले हजारों कर्मी होंगे नियमित, ऐसे होगा नियमितीकरण, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले हजारों कर्मी नियमित होने जा रहे हैं। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में नियमित होने वाले कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है। वह कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद अनुबंध कर्मचारियों का शनिवार ब्यौरा जुटाने में सभी विभाग जुट गए। वह प्रदेश में 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। में कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक, जाने वजह। हिमाचल सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर पाएगी। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जारी की है। अदालत ने कहा कि विभाग की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है वो जारी रहेगी। वह सरकार की ओर से एक्स सर्विस कोटे के तहत 123 पद भरे जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कट ऑफ डेट को चुनौती दी है। अब मामले में सुनवाई 19 मार्च को होगी। अंडरवियर में माइक्रोफोन छिपाकर रेलवे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने पहुंचा युवक गिरफ्तार। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने आए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक ने अपने अंडरवियर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माइक्रोफोन छिपा रखा था। वह पुलिस थाना बरोटीवाला को इस संबंध में उम्मीदवार चेकिंग परीक्षा केंद्र महाराजा यूनिवर्सिटी गेट HHMD मशीन से शिकायत प्राप्त हुई थी। वह चेकिंग के दौरान एक उम्मीदवार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चार्जिंग जैक, बैटरी, एक सिम और एक छोटा ब्लूटूथ बरामद कर लिया। वह इसके बाद आरोपी उम्मीदवार राहुल उम्र 22 वर्षीय गांव रेवाड़ी, जिला सोनीपत, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया। में ASP बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस इस मामले में आगामी जांच कर रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। HRTC ड्राइवर कंडक्टर खुश, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, जाने दिन भर की बड़ी खबरें। जो लंबे समय से नाराज चल रहे HRTC के ड्राइवर कंडक्टर खुश हो गए। मैं सुक्खू सरकार ने इनकी मांगों को हल करने का पूरा भरोसा दिया है, मैं जिससे इनमें खुशी की लहर है। मैं शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक करने के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल को रद्द कर दिया था। मैं शनिवार को अवकाश वाले दिन करीब 4 घंटे तक HRTC के MD डॉक्टर निपुण जिंदल के साथ इनकी मैराथन बैठक हुई। HRTC ड्राइवर यूनियन की ओर से मान सिंह ठाकुर और कंडक्टर यूनियन की ओर से प्रीति मोहिंद्र सिंह ने अपने कर्मचारियों की डिमांड प्रबंधन के साथ रखी। नवनियुक्त MD डॉक्टर निपुण जिंदल ने सकारात्मक रूप से इनकी सभी मांगों को मान लिया है। वहीं दिल्ली की उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान यहां बहनों से जो वादा किया गया था उसे पूरा करते हुए कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी, जिससे अब गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट की आज हुई बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई है। हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू होंगी टोल की नई दरें। जब आबकारी कराधान विभाग ने राज्य भर में तय टोल की नई दरों पर सुझाव मांगे हैं। हिमाचल में टोल की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। विभाग ने आपत्ति और दावे दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। इस बारे में आबकारी कराधान विभाग के प्रधान सचिव ने अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने टोल एक्ट 1975 के तहत जारी की गई अधिसूचना में भारी मालवाहक वाहन 250 क्विंटल तक 720 रुपये, 125 से 250 क्विंटल तक 570 रुपये, 90 से 120 क्विंटल तक 320 रुपये और 20 से 90 क्विंटल तक 170 रुपये टोल तय किया गया है। जबकि छोटे मालवाहक वाहनों के लिए 20 क्विंटल तक 130 रुपये प्रति दिन टोल देना होगा। वहीं 12 सवारियों के वाहन के लिए 180 रुपये, पैसेंजर वाहनों में 6 से 12 सवारियों के लिए 110 रुपये, अन्य हल्के वाहनों के लिए 70 रुपये, जबकि मोटर और स्कूटर रिक्शा के लिए 30 रुपये टैक्स तय किया गया। इन्होंने बताया कि टोल शुल्क के संबंध में आने वाले आपत्ति और दावों पर विभाग विचार करेगा। शिक्षा विभाग में मर्ज होंगे कंप्यूटर टीचर, CM सुक्खू ने संघ को दिया आश्वासन। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों पिछले 24 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक जल्द शिक्षा विभाग में मर्ज होंगे। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में गत गुरुवार को प्रदेश भर से आए लगभग 500 कंप्यूटर शिक्षकों के सामने सार्वजनिक रूप से कही। वे प्रदेश भर से पहुंचे कंप्यूटर शिक्षकों ने प्रदेश सचिवालय में संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुमन ठाकुर व प्रदेश संयोजक अजीत धीमान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वह संघ के मीडिया प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य मांग शिक्षा विभाग में मर्जी करने के संदर्भ में संघ को आश्वस्त किया है कि जल्द ही कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्जी करने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
1 अप्रैल से शुरू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही शिक्षकों की ट्रांसफर होगी, वह प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई तक कॉलेज स्तर के लेक्चरर की ट्रांसफर पर रोक हटेगी। वह प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर पूरी तरह से बंद रहेगी। मैं इससे पहले ऐसे कर्मचारी जो ट्राइबल एरिया में 3 साल से अधिक काट चुके हैं और ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनको अपनी पसंद के 5 स्टेशन भरकर 15 मार्च तक आवेदन डायरेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा। 5 रुपये में अब घर बैठे मिलेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। जी हां, राजधानी में साल 1870 से 2015 तक जन्मे लोगों को अब प्रमाण पत्र लेने के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बता दें कि घर बैठे ही महज 5 रुपये में जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश के बजट में महिलाओं का रखा जाएगा खास ख्याल। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शाहपुर में सब जज कोर्ट डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेत को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने, गुरु रविदास भवन शाहपुर के निर्माण के लिए 25 लाख, दरेनी में जल शक्ति विभाग का सेक्शन खोलने तथा रीड कमार में 2000 लीटर क्षमता का बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने पीएचसी रीड कमार को सीएचसी बनाने, सिविल अस्पताल शाहपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने, अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने की घोषणा भी की। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल थेरेपी। एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब कैंसर से जुड़ी आधुनिक चिकित्सा सेवाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी। इनमें अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल थेरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होंगी। वह साथ ही करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर स्थापित करने की योजना भी है। एम्स में समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संस्थान की उपलब्धियां, वर्तमान परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक में नड्डा सहित सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा के प्रदेश श्रीकांत शर्मा, विधायक रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल और त्रिलोक जामवाल सहित कई वरिष्ठ नेता एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में एम्स बिलासपुर की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई और स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधारों की समीक्षा की गई। नड्डा ने कहा कि संस्थान ने जो प्रगति की है वो सराहनीय है। मैं कहा कि केंद्र सरकार की हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है और एम्स बिलासपुर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं एम्स में पत्रकार वार्ता के दौरान सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा कि ट्रामा सेंटर का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। बताते चले कि एम्स का आपात विभाग कम पड़ रहा है। मैं इसके चलते प्रबंधन ट्रामा सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। एम्स बिलासपुर में बनेगी BRDL, खतरनाक वायरस की होगी जांच। जेपी नड्डा ने किया शिलान्यास। जो वायरस अनुसंधान और निदान के लिए एम्स बिलासपुर में BRDL यानी कि वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला बनेगी। मैं 1.5 वर्ष में संस्थान में इस सुविधा को शुरू करने का लक्ष्य है। मैं 1279 वर्ग मीटर में प्रस्तावित इस प्रयोगशाला को बनाने में करीब 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह देश में क्षेत्रीय स्तर की अपनी तरह की 11वीं प्रयोगशाला होगी। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को इसका शिलान्यास किया। बिलासपुर एम्स को रीजनल BRDL प्रयोगशाला दी गई है, मैं जो कि देश भर में 165वीं है। मैं इससे पहले वायरस टेस्ट को पुणे ले भेजा जाता था, लेकिन अब प्रदेश में ही यह सुविधा मिल जाएगी। इसका उद्देश्य समय पर वायरस की पहचान, अनुसंधान के साथ महामारी को नियंत्रित करने में सहायता करना है। यह प्रयोगशाला संक्रामक बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद करेगी। हिमाचल में लंबे समय तक गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर सख्ती, ब्यौरा तलब कार्रवाई की तैयारी। जो शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों तरह के कर्मचारियों के जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे कर्मियों का ब्यौरा तलब किया है। बिना किसी वैध कारण के लंबे समय तक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले इन शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। जल रक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला मानदेय। सराज विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग में कार्यरत सैकड़ों जल रक्षकों को 3 माह से मानदेय न मिलने से परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार और विभाग से आग्रह किया है कि शीघ्र 3 माह का मानदेय दिया जाए। यदि उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता है तो मजबूरन जल रक्षकों को विभाग के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। यदि फिर भी मानदेय की अदायगी नहीं हुई तो प्रदेश भर के जल रक्षक कार्य बंद कर देंगे।
हिमाचल के इन 2 सेंटर में स्क्रैप हो रहे 15 साल पुराने वाहन स्क्रैपिंग का होगा यह फायदा। ऐसे करें आवेदन। यह देश भर में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा के लिए पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। लेकिन पहले हिमाचल में RVSF सेंटर की सुविधा न होने के कारण बाहरी राज्यों में ही वाहनों की स्क्रैपिंग की जा रही थी, जिसके लिए प्रदेश से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों की बोली लगाकर बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता रहा। लेकिन अब पहली बार प्रदेश में ही वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले पटवारी कानूनगों का स्टेट कैडर नहीं होगा वापस। जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगड़ा दौरे के दौरान शनिवार को 11 दिन से हड़ताल पर गए पटवारी कानूनगों से मुलाकात की। वह सीएम सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि स्टेट कैडर बनाने का फैसला वापस नहीं होगा, मगर स्टेट कैडर की वजह से उनकी प्रमोशन प्रभावित नहीं होने देंगे। वह सीएम ने उन्हें हड़ताल छोड़ काम पर लौटने को कहा है। हिमाचल में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। जब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। वह 10 और 11 मार्च को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार हैं। सीएम सुक्खू बोले प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मारक भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आम लोगों की सरकार है। वर्तमान प्रदेश सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि बदलाव के साथ चुनौतियां भी आ रही है, लेकिन हर चुनौती का डटकर सामना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत के नाम, हिमाचल की 5 बेटियों ने भी दिखाई प्रतिभा। जब 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने ईरान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने ईरान को 32-25 के अंकों से शिकस्त दी। मैं ईरान के तेहरान में हुई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं भारत ने सभी मुकाबले एक तरफा जीते। मैं सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 56-18 से हराया था। वहीं शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को मात दी। हिमाचल युवा कांग्रेस ने उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। जब भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देश भर में महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान विभिन्न राज्यों में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में हिमाचल युवा कांग्रेस ने शिमला स्थित राजीव भवन में राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अमला कश्यप और पूनम चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और उनके योगदान को समाज में बड़े स्तर पर पहचान दिलवाने का प्रयास किया गया। स्थानांतरण आदेश के मामले पर अब एकल पीठ करेगी सुनवाई, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 13 फरवरी 2025 को जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेश से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत में लगा। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस मामले को एकल पीठ को भेजा। वह सोमवार को अब इस मामले की सुनवाई एकल पीठ करेगी। याचिकाकर्ता ने पहले अपनी सेवाएं दुर्गम क्षेत्र में दी और अब फिर से उसी क्षेत्र में उसका हस्तांतरण किया गया। मैं इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, लेकिन सरकार की ओर से 2013 की नीति में पैरा 22A को जोड़ा गया है। प्रदेश में जहां इमरजेंसी वहीं तुरंत अस्पताल तैयार, जानिए कैसे। अब प्रदेश में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एम्स बिलासपुर का आपदा अस्पताल अहम भूमिका निभाएगा। एम्स को प्रधानमंत्री आरोग्य मैत्री भीष्म योजना के तहत 2 सेट भीष्म क्यूब आवंटित किए गए। प्रत्येक सेट में 2 मदर क्यूब होंगे, जिसमें से प्रत्येक में 33 मिनी क्यूब होंगे, जो सभी RF टैग किए गए। हर मिनी क्यूब में आपातकालीन चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपयोग के लिए उपभोग्य और गैर उपभोग्य नॉन कंज्यूमेबल सामग्री होगी। एक सेट 200 घायलों की चिकित्सा करने में सक्षम होगा।
धर्मशाला में सामने आए डायरिया के 23 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जोनल अस्पताल धर्मशाला में शुक्रवार से लेकर शनिवार तक डायरिया के 23 मामले सामने आए हैं। मैं इससे पहले वीरवार से लेकर शुक्रवार तक डायरिया से संबंधित 7 मामले सामने आए थे। मैं इससे निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपना कार्य शुरू कर दिया। मैं जानकारी के अनुसार धर्मशाला के तहत आते शिला चौक में 2, बड़ोल में 4, दाड़ी में 2, सिद्धवाड़ी में 2 मामले और अन्य क्षेत्रों सहित शुक्रवार से अब तक 23 मामले सामने आए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग धर्मशाला की ओर से जिला स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में यह मामला लाया जा रहा है। मैं साथ ही मैपिंग का काम शुरू कर दिया है। मैं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में टीम भेजकर यहां के जल स्रोतों की जांच करेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया संभावित मरीजों की सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। अब मिस हमीरपुर के ऑडिशन 11 को होंगे। सहायक आयुक्त ने की पंजीकरण की अपील। राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर 2025 के उपलक्ष्य पर आयोजित की जा रही मिस हमीरपुर प्रतियोगिता के लिए शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में ऑडिशन लिए गए। इन ऑडिशन में 36 युवतियों ने भाग लिया। मैं सहायक आयुक्त एवं प्रतियोगिता की संयोजक अपराजिता चंदेल ने बताया कि इस प्रतियोगिता के अगले ऑडिशन अब 11 मार्च को उपायुक्त कार्यालय परिसर में ही होंगे। 11 को नगरोटा सूर्या एरिया में रहेगी बिजली बंद। जी हाँ, 33 kV लाइन हमीरपुर से नगरोटा सूर्या की उचित मरम्मत हेतु 7 लगती पेड़ की टहनियों की कटाई 11 मार्च मंगलवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जाएगी। इस दिन 33 kV लंज, 11 kV नगरोटा सूर्या, 11 kV बरियाल, 11 kV मसरूर, 11 kV कटोरा, 11 kV घाड़ जरोट के गाँव नगरोटा सूर्या, बासा, बड़ोड़ सुकनाला, खवल, बरियाल, नंदपुर, इस्पेल, कलरू, खेरा, सकरी, गलुआ, अमलेला, जरोट, बलदुआ, बझेरा, समलेटा में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड उपमंडल नगरोटा सूर्या के सहायक अभियंता कपिल देव ने दी। रानी झांसी पार्क में नशे में धुत युवकों ने किया हंगामा, युवती से की गाली गलौज। शिमला के रानी झांसी पार्क में नशे में धुत 3 युवकों ने खूब हंगामा किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक युवती के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो से पता चल रहा है कि युवती ने युवक को कुछ पैसे दिए थे, लेकिन अब वह पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है। वीडियो में युवती अपने पैसों के लिए गिड़गिड़ाती और रोती नजर आ रही है। वही युवक बेशर्मी से सार्वजनिक स्थल पर युवती को गालियां देता दिखाई दे रहा है। मैं घटना शुक्रवार दोपहर 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। क्या ट्रंप के टैरिफ पर झुक गया भारत? अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा। टैरिफ पर क्या अमेरिका के आगे भारत झुक गया? ट्रंप टैरिफ, क्या भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली है? यह कुछ सवाल हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुख्ता कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार हो गया। श्री ट्रंप ने कहा कि भारत हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलता है और हम वहां कुछ नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा कि भारत टैरिफ में कमी करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि आखिरकार कोई उनके किए की पोल खोल रहा है। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका को हर किसी देश ने लूटा है और यह अब बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे भारी टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते, लेकिन अब वह अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है। गौरतलब है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय टैरिफ व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत अमेरिकी ऑटो टैरिफ पर 100% से अधिक शुल्क लगाता है। श्री ट्रंप ने इसे अनुचित करार दिया और कहा कि 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, जयराम सरकार ने मंदिरों से 28 करोड़ रुपए लिए थे। जयराम सरकार के समय प्रदेश के मंदिरों से 28 करोड़ रुपए की धनराशि ली गई। यह खुलासा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा मंदिरों के पैसों को लेकर की जा रही बयानबाजी में कही। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने 15 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष तो 13 करोड़ रुपये कोविड काल में मंदिरों से लिए। इतना ही नहीं, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जयराम सरकार के समय चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट व बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट से 22 लाख रुपए की राशि भेजी गई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर इसको लेकर जवाब दें। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है, प्रदेश सरकार ने मंदिरों से कोई धनराशि नहीं ली है। कर्नाटक में दरिंदगी, हैवानों ने मांगे 100 रुपये, नहीं देने पर इजरायली पर्यटक और होम स्टे मालिक के साथ गैंगरेप, साथी की हत्या। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्नाटक के हम्पी में मानवता को शर्मसार करने वाली दरिंदगी की विभत्स घटना सामने आई है। कुछ लोगों ने इजरायली टूरिस्ट समेत 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उनके एक के पुरुष साथी की हत्या कर दी।
मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, मुझे करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद, नवसारी में और क्या बोले पीएम मोदी। जी प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के नवसारी में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखपति दीदियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने 10 चुनिंदा लखपति दीदियों से बातचीत की और उनमें से 5 को प्रणाम पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने लखपति दीदी के योगदान और उनके काम के जरिए देश भर में हजारों महिलाओं को प्रेरित करने के लिए उनकी सराहना की। अश्लील गानों को लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी हुई नई एडवाइजरी। होली से ठीक पहले सभी अफसरों को मिला यह टास्क। जो होली या अन्य किसी भी अवसर पर अब सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और द्विअर्थी भोजपुरी गीत बजाने पर जेल भी हो सकती है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण रोकने के लिए सभी जिलों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया में अश्लील गीतों का प्रसारण करते हुए पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज, विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश सभी क्षेत्रीय आईजी DIG को दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।